साथियों नमस्कार। मैं भारतीय किसान यूनियन अखंड क्रांति से राष्ट्रीय अध्यक्ष टिंकू शर्मा। आप सब जानते हो कि दिल्ली सरकार ने अभी एक ऐलान जारी कर रखा है। BS4 गाड़ियां दिल्ली के अंदर एंट्री नहीं होगी, चाहे वो पेट्रोल हो या डीजल हो। दूसरा क्या है, मैं आप लोगों से भी और हमारी जो केंद्र में सरकारें हैं, केंद्र में क्या स्टेट में भी उन्हीं की है, केंद्र में भी उन्हीं की है, बीजेपी की है हर जगह। उनसे ये पूछना चाहता हूँ, जब हम गाड़ी लेते हैं, हमारा किसान भाई गाड़ी लेता है, वो 15 साल का टैक्स पे करता है। उसमें रोड टैक्स भी आ गया और बहुत सारे टैक्स आ जाते हैं। या तो आप उसी टाइम, जिस टाइम गाड़ी लेता है, उसी टाइम आप टैक्स कम लो, 10 साल का लो। 10 साल के बाद आगे अगर आपने गाड़ी चलने देनी है, और पहली बात तो ये है ना, सारी बातों को छोड़ो, टैक्स कोई बात नहीं, 15 साल का ले रखा है। इंडिया के अलावा किसी भी कंट्री में ये रूल लागू नहीं है। किसी भी कंट्री में ये रूल लागू नहीं है। भाई ये गाड़ी की वो तय करेंगे एज। बाहर विदेशों में गाड़ियां जब तक उनकी उम्र है चलती रहती है। फिटनेस करवाओ, फिटनेस में पास है, गाड़ी चलेगी। ये क्या प्रदूषण क्या इंडिया में ही ज़्यादा है? हमारे भारत में ही ज़्यादा प्रदूषण है, और ख़ासकर दिल्ली की सरकार को मैं ये पूछना चाहता हूँ, दिल्ली की सरकार को वो जो अवैध रूप से फैक्ट्रियाँ चली हुई हैं, वो तो दिखाई नहीं देती। क्या ये गाड़ियाँ ही दिखाई देती हैं प्रदूषण करती हुई? फैक्ट्रियाँ चली हुई हैं, बहुत सारे और ऐसी चीज़ें चली हुई हैं। एक तो मज़दूर का तंदूर और एक गाड़ी। ये 2 ही चीज़ ऐसी हैं जो दिल्ली के अंदर प्रदूषण करती हैं। इसके अलावा कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो प्रदूषण करती हो। गाज़ियाबाद के एरिये में भट्टे चलते हैं, ईंट के भट्टे। हमारे एक पत्रकार भाई ने दिखाया था, जो लॉकटेल में बनती है ना, उनका भट्टा चला हुआ था, और वो प्रदूषण, इतना प्रदूषण कर रहा था, और वो नोएडा में था। क्या वो प्रदूषण नहीं कर, वो तो ऑक्सीजन छोड़ रहा था ना, प्रदूषण थोड़ी था वो, ऑक्सीजन थी वो। तो कृपा करके किसान और मजदूर को परेशान न किया जाए, मेरी आप लोगों से यही अपील है। क्योंकि देखिए, जो गाड़ी लेता है वो पता नहीं कैसे कैसे एक एक रुपया जोड़ के, हमारा मजदूर भाई हो या किसान भाई हो, एक एक रुपया जोड़ के तब एक गाड़ी बनाता है, ताकि मेरे बच्चे, मेरी फैमिली कहीं भी जाना हो तो इस गाड़ी के अंदर सफ़र कर पाए। और आप लोगों ने क्या किया, उस गाड़ी को एक लिमिट दे दी। अब भाई डीजल गाड़ी 10 साल चलेगी, पेट्रोल गाड़ी 15 साल चलेगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। इसका कबाड़ी में कटवाओ। क्यों कटवाएं कबाड़ी में? क्या हमारी हराम की कमाई है क्या? किसान एक गाड़ी लेता है, उसके सपने होते हैं उस गाड़ी के साथ। जब किसान गाड़ी लेता है तो उसके सपने होते हैं उस गाड़ी के साथ, क्योंकि उसने पता है अब मैंने कितनी मेहनत करके ये गाड़ी बनाई है, ये गाड़ी ली है, अब मैं इस गाड़ी को ऐसे रखूँगा। वो ये नहीं चाहता कि मेरी गाड़ी प्रदूषण करे। टाइम पे मेंटेनेंस होता है, क्योंकि घर की गाड़ी होती है, तो घर की गाड़ी में कभी प्रदूषण नहीं होता, क्योंकि वो चलती ही बहुत कम है, निकलती ही बहुत कम है। तो इसलिए कृपा करके मेरी आप लोगों से एक ही विनती है, एक ही निवेदन है, जो गाड़ी प्रदूषण करती है, फिटनेस में फेल होती है,
उस गाड़ी को डिसमेंटल कीजिए, अन्यथा जो गाड़ियां हैं उनको ऐसे ही रोड पे चलने दिया जाए। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के यही अपील है, हमारी केंद्र सरकार से भी और हमारी स्टेट में सरकारें हैं उनसे भी, और खासकर दिल्ली सरकार से रेखा गुप्ता जी से मेरी हाथ जोड़ कर अपील है कि जो ये गाड़ियां हैं जो प्रदूषण नहीं करती, जो फिटनेस में पास है, उन गाड़ियों को चलने दिया जाए रोड पे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।